अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काहिरा में लोग जंगी सिपाहियों पर डंडे बरसा रहे होते हैं और जंगी सिपाहियों पर उनका गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। जंगी सिपाही उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि अंदर शहवार सलाहुद्दीन अयूबी और शेरकू से कहता है, कहानी खत्म हुई, अब तुम यहाँ बागी हो। ये सुनते साथ ही शेरकू तलवार बेनियम करने लगते हैं, मगर सलाहुद्दीन अयूबी उन्हें रोक देते हैं। और फिर वजीर शहवार कहता है, रुको मत, अपनी तलवार खींचो, तुम्हारे सिपाही भी तलवारें चलाएं, लेकिन ये जान लो यहाँ के बाद बाहर मौजूद मिस्र के लोगों की बारी आएगी। जो खून बहेगा वो मुसलमानों का खून होगा। अगर तुम यही चाहते हो तो शाबाश, रुको ना, तलवारें निकालो। ये सुनकर शेरकू चिल्लाते हुए कहता है, तुम शैतान कहेंगे, छोड़ो सलाहुद्दीन, छोड़ो, मुझे यहाँ इसका गंदा खून बहाने दो। मगर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा चचा, ये भाइयों का खून बहाने का सबब होगा। तो जवाबन शेरकू कहता है, मेरा इस जैसा कोई भाई नहीं है, इन्होंने मासूम लोगों को हमारे खिलाफ कर दिया है। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, जबर से कामयाबी नहीं मिल सकती, अगर ये खून बहता है तो ये खून वहाँ यहाँ नहीं रुकेगा, ये तमाम इस्लामी सरजमीनों में फैल जाएगा। और फिर शेरकू पूछता है, क्या इस लोमड़ से लड़े बगैर वापस चले जाना हार के मुतरादिफ नहीं है? अगर बाहर मौजूद लोग मेरे भाई हैं तो वो गलत और सही को समझ जाएंगे, वो हक और बातिल को देखेंगे। अगर वो नहीं है तो सलाहुद्दीन अयूबी चिल्लाते हुए कहते हैं, कोई अगर मगर नहीं, बस क्या हमारा मकसद इस्लामी सरजमीनों पर इत्तेहाद और मुसलमानों में अमन लाना नहीं है? और फिर यारोकी कहता है, अमन और इत्तेहाद उनके लिए है जो इसके मुस्तहिक हैं सलाहुद्दीन, चूंकि वो हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इनका खून हमारे लिए हलाल है, हम या तो मरेंगे या मारेंगे। बहादुरी को इसी चीज की जरूरत है। तो जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, तुमने अपनी बहादुरी को फांसी के तख्ते पर छोड़ दिया है यारोकी। और फिर शहवार हंसते हुए कहता है, अफसोस दर अफसोस, अजीम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बहादुर अमीर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने तुमसे कहा लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मिस्र एक नाजुक आशिक है और इस नाजुक आशिक का वाहिद मालिक सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें अब तजर्बा हो गया होगा। और फिर अपने ताज पर मौजूद पंख दिखाते हुए कहता है, अमीर शेरकू, ये मिस्र के करता धरता का इंतकाम है। यह सुनकर शेरकू गुस्से से आगे बढ़ते हैं तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मैं दूसरी गलती की इजाजत नहीं दूंगा, मैं आपको गलती करने का इजाला दूसरी बार गलती करने से नहीं दूंगा चचा। तो शेरकू शहवार की जानब देखते हुए कहते हैं, तुम ये ना समझो कि तुम जीत गए हो, जिसे तुम जीत समझ रहे हो, ये एक घटिया गलती है। ये वो आग है जिसमें तुमने कदम रखा है, जिसे तुम जीत समझ रहे हो, अनकरीब तुम्हारा अंजाम साबित होगा। तो जवाबन वजीर शहवार कहता है, तुम्हारा रास्ता बहुत तवील है अमीर शेरकू, अगर तुम रास्ते में पेपरस से मिलो तो उसे मेरी तरफ से सलाम कहना, शाबाश, सलामती के साथ जाओ। दूसरी जानब कुदस में इमारलेग बालन से कहता है, हम आपसे ये तवक्को नहीं कर रहे थे बालन, ये वाकई हम सब के लिए एक बड़ा धचका है। तो जवाबन बालन कहता है, यकीन माने मेरे लिए भी ऐसा ही है, लेकिन ये जिंदगी है, यहाँ कुछ गैर मुतवक्के मुकाबले कुछ ऐसे गैर मुतवक्के नताइज ला सकते हैं। तो इमारलेग कहता है, आपके प्यारे भाई की नशिस्त है, बैठ जाएं। वो बैठने ही लगता है कि लाडगाय कहता है, बादशाह सलामत, मेरा मकसद आपकी बेइज्जती करना नहीं है, लेकिन इस आदमी को कोई एजाज हासिल नहीं कि आपके साथ इसी मेज पर एक साथ बैठ सके। यह सुनकर बालन लाडगाय से कहता है, लाडगाए, मैंने आपकी काफी शोहरत सुनी है, आखिरकार मुलाकात भी हो गई, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे बारे में काफी बुग़्ज़ रखते हैं। तो जवाबन लाडगाए कहता है, तुमने बादशाह के खिलाफ बगावत की और अपनी जमीनें छोड़ दी, जबकि ये सब जानते हैं, और अब तुम अचानक नमूदार हुए हो, वो भी वारस बन के। बादशाही तो दूर की बात, मेरे नजदीक तो तुम कुदस की दीवारों पर पहरा देने के लायक भी नहीं हो। तो इमारलेग गुस्से से कहता है, बस बहुत हो गया, मुझे देखो, मैं फैसला करूंगा कि कौन मेरी मेज पर बैठेगा और कौन इसके लायक है और कौन नहीं, लाडगाए। और फिर अगले ही लम्हे इमारलेग बालन को बैठने का इशारा करता है और बालन बैठ जाता है, जबकि उधर काहिरा में जंगी सिपाही और लोग आमने सामने होते हैं। इसी लम्हे सलाहुद्दीन अयूबी, अमीर शेरकू और बाकी वहां पर आते हैं और उन सबसे मुखातब होकर कहते हैं, अपने गुस्से पर काबू रखें और अपनी तलवारें हरगिज ना निकालना, हम इन्हें तकलीफ नहीं देंगे। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों की ढालों के नीचे से आगे बढ़ते हैं, जबकि बुलंदी पर खड़ा वजीर शहवार ये सारा मंजर खुशी खुशी देख रहा होता है। सलाहुद्दीन अयूबी और उनके साथी बहुत ही मुश्किल के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। ये सब देखकर काजी फाजिल को बहुत दुख हो रहा होता है। लोगों के रवैये पर यारोकी तलवार बेनियाम करने ही लगता है। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, यारोकी ऐसा मत करो। तो जवाबन यारोकी कहता है, ये अफसोसनाक है। तो सलाहुद्दीन अयूबी गुस्से से कहते हैं, मुझे दोबारा कहने पर मजबूर ना करो, अमीर शेरकू ने अपना फैसला सुना दिया है। तो कारातेगन कहता है, काश हम इसे तख्त पर वापस न लाते, वो माजूल ही रहता, इसने लोगों के पीछे पनाह ली, मगर मैं इससे बहुत जल्द हिसाब लूंगा। और फिर जोहर के इशारे पर एक शख्स सलाहुद्दीन अयूबी को पत्थर दे मारता है और उनके सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। यह देखकर शेरकू के सब्र का पैमाना लिबरेज हो जाता है, मगर सलाहुद्दीन अयूबी इस सब
के बावजूद उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं ऐसा मत करें चचा, बेशक ये लोग नहीं जानते। और फिर शेरकू गुस्से से खंजर जमीन पर फेंक देते हैं और वजीर शहवार की जानब गुस्से से देखते हुए कहते हैं अल्लाह शाहिद है, मैं तुम्हारी जान लेने वापस जरूर आऊंगा। तो जवाबन वजीर शहवार अपनी तकब्बर के साथ अपनी पग पर हाथ फेरता है। बहुत देर की तकदो के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उनकी तजलील करने पर वजीर शहवार और जौहर बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। उधर कुदस में बालन कहता है मेरे यहाँ आने की एक और वजह भी है। मुझे मालूम हुआ है कि लॉर्ड ज्यूम को बाकरस में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए जिंदान में डाल दिया गया है। तो इमारलेक पूछता है आप इस मामले में कैसे मुलव्वस हैं? तो जवाबन बालन कहता है लॉर्ड ज्यूम बेकसूर है, वो मेरी मदद के लिए बाकरस आया था, मैं भी वहीं मौजूद था, मैं अपने भाई की वसीयत पूरी करने गया था। यह सब सुनकर लॉर्ड गाय कहता है बादशाह सलामत, ये खुला एतराफ है। और फिर चातलियन कहता है ये शख्स जो एबलन की शहनशाही का दावा करता है एक मुजरम है मेरे बादशाह। और फिर लॉर्ड गाय कहता है जुर्म की सजा वाज़ेह है, जैसे लॉर्ड ज्यूम जिंदान में है। तो बालन कहता है जिंदान, अगर मुझे जिंदान में डाले जाने का डर होता तो मैं यहाँ न होता। मैं एक अमानत लेने बाकरास गया था, यो मेरे भाई की थी और मैंने ले ली। लॉर्ड ज्यूम ने सिर्फ मेरी मदद की थी, इसलिए उसे जिंदान में फेंकना नाकाबिले कबूल है। अगर कोई जुर्म है तो मैं उसका जिम्मेदार और सजा कबूल करने वाला, लॉर्ड ज्यूम नहीं। ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है तुमने बाकरास को आग में झोंक दिया, तुम हमारे सुरमाओं को मरने देते अगर मैं और मेरे आदमी वक्त पर वहां ना पहुंचते। अब तक बाकरास में जंगी परचम लग चुके होते। तुमने जो कुछ किया उसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जवाबन सबीला कहती है ये आपकी जगह नहीं है कि आप मुनसफ बने लॉर्ड गाय, जब तक बादशाह यहाँ है आप कुछ नहीं कह सकते। तो इमारले कहता है खामोश, रात का खाना खत्म हो गया है, मैं एबलन की बादशाही के बारे में हतमी फैसले के बारे में सोचूंगा। चातिलों खड़े होकर कुछ कहने ही लगता है। तो इमारले कहता है मैंने कहा कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये कहते साथ ही इमारले वहां से चला जाता है। और फिर विलियम बालन से कहता है हम तफसील से जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था बालन, मेरे साथ आओ। ये सुनते साथ ही बालन विलियम के साथ रवाना हो जाता है। इधर काहरा में वजीर शहवार जौहर से पूछता है ये तुमने क्या किया? तो जौहर कहता है फिक्र ना करें, जंगी अमीर शाम नहीं पहुंचेंगे। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी, अमीर शेरकू और बाकी सब वापस शाम की जानब बढ़ रहे होते हैं और वो साहल पर पहुंचकर अपने घोड़े रोक लेते हैं और आराम की गर्ज से घोड़ों के नीचे उतर जाते हैं। शाम में मियोदोद और इस्फहानी सुल्तान के पास आते हैं। सुल्तान एक खत को देखते हुए कहते हैं उनका शुक्रिया जिन्होंने फातिमी रियासत की तंजीम के हवाले से अपने जाती तजर्बात के बारे में बताया। वो कह रहे हैं कि असल जंग काहरा में आबाद होने के बाद लड़ी जाएगी, हम वहाँ मदारस कायम करेंगे। वो ठीक कह रहे हैं। तो अस्फहानी कहते हैं मेरे सुल्तान इंशाल्लाह, लेकिन इसके लिए हमें मिस्र में दोबारा मुकाम हासिल करना होगा। तो सुल्तान हैरानगी से कहते हैं अस्फहानी इसका क्या मतलब है? तो जवाबन अस्फहानी कहते हैं मिस्र से आने वाली खबरें अच्छी नहीं है। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं क्या हुआ, बराह रास्त कहो। उधर दरिया के किनारे करातेगन यारोकी से कहता है हम जंगी दुनिया के नहीं है, मैं बोरो से हूँ, जंगी तो नहीं हूँ। क्या तुम भी जंगी नहीं हो? मैं इनके साथ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मेरी बहन ने जंगी के साथ शादी की है। और फिर उसके करीब जाकर कहता है काहिरा अच्छा था, वो बाबरकत था, उसका बाजार बड़ा था, उसमें बड़ी खुशबू आ रही थी। मेरे पास वहाँ कुछ खजाने का काम था, वो भी नाकाम रहा, लेकिन मुझे अखलाकियात पर अमल करने की जरूरत है। मैं अपने साथियों को मायूस नहीं कर सकता, जबकि वहाँ मौजूद बाकी सब लोग अपने अपने काम काज में मसरूफ लगते हैं, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी गहरी सोच में मुब्तला होते हैं। इसी लम्हे अपने घोड़े पर सवार लतीफ वहाँ पर आता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर उससे कहता है अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप तक पहुँच गया, मेरे बगैर आप कहाँ जा रहे हैं? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं लतीफ तुम्हारा घर काहिरा है, वहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तो जवाबन लतीफ कहता है मैं उनकी मदद सिर्फ इस सूरत में कर सकता हूँ जब मैं आपके साथ हूँ, बराए मेहरबानी मुझे अपने साथ आने दें। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं ये मुझे खुशी देगा, लेकिन क्या तुम अपना घर छोड़कर मेरे साथ शामिल हो सकते हो? तो जवाबन लतीफ कहता है मैं हिजरत और हिजरत की मुशक्कत का आदी हूँ, मुझे अपने साथ आने दें। और फिर करातेगन उसे देखते हुए यारोकी से कहता है बस इसी की कमी थी। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी लतीफ को अपने साथ आने की इजाजत दे देते हैं। इसी लम्हे वजीर शहवार के भेजे गए आदमी अपनी तलवारें लेकर उनकी जानब भागते हैं। उन्हें अपनी जानब आते हुए देखकर यारोकी कहता है शहवार ने हमारे पीछे अपने आदमी भेजे हैं। और फिर अतरस कहता है हम इन्हें काहिरा में नहीं मार सकते थे, मगर ये अब अपने कदमों पर चलकर यहाँ पर आए हैं। इसके साथ ही सब अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और फिर अगले ही लम्हे उन पर टूट पड़ते हैं। आराम ना करने वाले शेरकू तन्हे तन्हा आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर ये मंजर देखकर उनका खून खोल उठता है और वो अपनी तलवार बेनियाम करते हुए घोड़े उनकी जानब दौड़ा देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें मुसलसल मौत के घाट उतार रहे होते हैं, जबकि घोड़े पर सवार शेरकू कईयों को मौत के घाट उतार देने के बाद घोड़े से उतर जाते हैं और चौका उतारते साथ ही एक ही हल्ले में कईयों को मौत के घाट उतार देते हैं। नाज़रीन इसके साथ एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।